अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू खत्री थ्री डी ब्लेंडर बिगिनर क्लास 12 में आप सबको खुशामदीद। ये क्लास एनिमेशन की एक तरह की वार्म अप क्लास है। पिछली क्लास के अंदर हमने बेसिक एनिमेशन सीखी थी, किस तरह की फ्रेम्स को ऐड करते हैं और प्ले करते हैं, किस तरह एनिमेशन को एक्सपोर्ट करते हैं और वीडियो बना के उसे प्ले करते हैं। इस क्लास के अंदर हम अगेन अपनी क्रिकेट बैट एंड बॉल की एक्सरसाइज के अंदर आ जाते हैं और एक प्रैक्टिकल वे के अंदर हम एक सीन को रेंडर करेंगे एनिमेशन के साथ। अगर आपने मेरी इस कोर्स का इंट्रोडक्शन देखा होगा तो मैंने काफ़ी क्लिप इस तरीके से लगाई हुई है कि इस तरीके से कैमरा जा रहा है या इस तरीके से कैमरा जा रहा है। तो बेसिकली हम आज इस तरह की एनिमेशन सीखेंगे और एंड में जो क्रिकेट का शॉट लगता है वो भी हम इस क्लास के अंदर बनाएंगे। किसी भी रेंडर के लिए या वीडियो की एनिमेशन के लिए सबसे पहले तो आपको कैमरे के अंदर जाना पड़ेगा, ठीक है ना। सबसे तो पहले इसका मैं प्रीव्यू ऑन कर देता हूँ ताकि ये प्रॉपर रेंडर होके सामने इसकी स्क्रीन आ जाए प्रीव्यू मोड के अंदर। सीन थोड़ा हैवी है तो ये थोड़ा लोड लेने में टाइम लेगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम इस कैमरा के अंदर आ गए और अब इस कैमरा के अंदर अगर अब देखा जाए तो अगर अब इसको हम स्क्रॉल यूँ करेंगे, रोटेट करेंगे तो कैमरा रोटेट नहीं होगा। अगर आपने मेरी रेंडरिंग क्लास देखी होगी तो यहाँ पे लॉक कैमरा टू व्यू करना पड़ता है। ज़ीरो दबा के सबसे पहले तो मैं यहाँ पर स्क्रीन कास्ट ऑन कर देता हूँ ताकि मैं कुछ भी प्रेस करूँ यहाँ पे साइड पे आ जाएगा, आप लोग को आसानी हो जाएगी, ठीक है। तो कैमरे के अंदर एंटर होने के बाद यहाँ पे क्लिक करें या एन दबाइए कीबोर्ड के अंदर, व्यू पे चले जाइए और लॉक कैमरा टू व्यू पे आप चेक कर दीजिए। चेक करने के बाद आप जब रोटेट करेंगे अपना माउस तो आपके साथ साथ कैमरा भी रोटेट होगा। ये सहूलत मिल जाती है कैमरे को सेट करने पे, चुनाचा आप इसको मैन्युअली सेट करें, ठीक है। तो सबसे पहले तो आप ये चूज़ कर लीजिए कि आपको एनिमेट किस तरह करना है, ठीक है ना। अब मैं चाह रहा हूँ कि ये मेरा कैमरा है और ये यूं करके मूव होते हुए एक सिनेमैटिक तरीके से आए या यूं करके मूव करके सिनेमैटिक तरीके से आए, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम कैमरा को यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे, ठीक है ना। यहाँ पे सेलेक्ट होना ज़रूरी नहीं है, आपको यहाँ पे सीन कलेक्शन के अंदर कैमरा को आपको सेलेक्ट करना है, ठीक है। कैमरा को सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे वन या मैं डॉप शीट को मैं ऑन कर देता हूँ, ठीक है। अगर बिगिनर आपको पता है डॉप शीट क्या होती है, अगर आपको नहीं पता तो आप मेरी इससे पहले वाली क्लास 11 देखिए, ठीक है। डॉप शीट यहाँ पे मैंने ऑन कर दी। अब आई दबाएंगे। अब मैं चाह रहा हूँ कि यहाँ से थोड़ा यूँ हो, ठीक है, यूँ थोड़ा सा। अब आई दबाइए और लॉक रॉड कर दीजिए, इसका मतलब है लोकेशन और रोटेशन। अब मैं चाह रहा हूँ कि 100 फ्रेम के अंदर यहाँ पे कैमरा थोड़ा सा यूं होके आ जाए, ठीक है। आई दबाएंगे और अगेन लॉक रॉड कर देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे से प्ले करके देखेंगे तो ये यहाँ पे इसको इंटरपोलेशन मोड ऑन करने की ज़रूरत है। आप नोट कर रहे हैं कि यहाँ पे ये स्लो होके तेज़ हो रहा है, फिर एंड में जाके फिर से कैमरा स्लो हो रहा है, ठीक है ना। तो ये इंटरपोलेशन टाइप्स होती है। यहाँ पर राइट क्लिक करिए और इंटरपोलेशन मोड के अंदर लीनियर कर दीजिए, तो जो आपकी सेम स्पीड होगी उसी स्पीड पे ये मूव करेगा। अब यहाँ पे रेंडर देख लीजिए कि आपका रेंडर पूरी तरह सेट है कि नहीं। ये सब कैमरा वगैरह रेंडर की सेटिंग के बाद तय होता है। अगर आप पूरा रेंडर से कर लेंगे तो पूरा आप सीन को सेटअप करने के बाद एनिमेशन क्रिएट की जाती है। तो आई एम श्योर कि आप अगर मेरा कोर्स फॉलो कर रहे होंगे तो ये सीन अब तक आपने बना लिया होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप अब हम इसकी एक्सपोर्ट सेटिंग पे देखेंगे, ठीक है ना। मैंने आपको पहले भी कहा था कि ब्लेंडर के अंदर वीडियो को असेंबल मैं कंपोजिटर से नहीं करता, मैं करता हूँ अलग से एक सॉफ्टवेयर है शॉर्टकट, नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अब आउटपुट का फ़ोल्डर मैं चाह रहा हूँ कि यहाँ पे थोड़ा डेस्कटॉप डिफरेंट हो। डेस्कटॉप पे आप चले जाइए और एनिमेशन का मैंने यहाँ पे फ़ोल्डर बनाया हुआ है, ठीक है ना। आप एनिमेशन के फ़ोल्डर को सेलेक्ट कीजिए और एक्सेप्ट कर दीजिए, ठीक है। एक्सेप्ट करेंगे तो यहाँ पे डायरेक्टली आपके सामने आ जाएगी डेस्कटॉप एनिमेशन या कोई भी फोल्डर हो आप जिसे आप करना चाहें, ठीक है ना। फ्रेम रेट 24 FPS ही रहने दूंगा क्योंकि ये सिनेमैटिक FPS होती है, ठीक है ना। आप चाहें तो 30 कर सकते हैं लेकिन वो थोड़ी और स्मूथ हो जाएगी। 24 FPS जो होती है वो बेसिकली मूवीज़ के अंदर यूज़ की जाती है, ठीक है ना। तो मैं यही सेलेक्ट करूँगा। फाइल फॉर्मेट PNG को रहने दूंगा, बेस्ट फॉर्मेट है। अगर आप चाहें तो इसे JPEG या टिफ कर सकते हैं लेकिन मैं PNG रहने देता हूँ, ठीक है। अब ये सब कुछ सेट होने के बाद
याद रखिए कि फ्रेम स्टार्ट 1 है और फ्रेम एंड 250 है। हमने यहाँ पे 100 फ्रेम तक इसको एनिमेट किया है, मीन्स कि 150 फ्रेम होगी वो फालतू की रेंडर होंगी। तो यहाँ पे आप इसको सेट करके 100 कर दीजिए, ये ध्यान से आप सेट कर दीजिएगा। यहाँ पे सेट करने के बाद यहाँ पे भी 100 तक आ जाएगा, मीन्स कि जो आपकी टाइमलाइन है वो 100 के बाद बंद हो जाएगी। पहले 250 पे यहाँ पे सेट हुई थी, ठीक है। अब कीबोर्ड पे Ctrl+12 दबाइए, Ctrl+F12, या यहाँ पे रेंडर पे चले जाके आप रेंडर एनिमेशन कर दीजिए, Ctrl+F12 दबा देंगे तो यहाँ पे 1 से लेके पूरी यहाँ पे फ्रेम्स रेंडर होंगी, ठीक है ना। एक चीज़ आपको मैं बताना भूल गया कि रेंडर की सेटिंग के अंदर मैंने यहाँ पर रेंडर 16 रखा हुआ है। क्यों? क्योंकि मुझे फास्ट रेंडर क्रिएट करनी है। अब आप कहोगे कि सर 16 रेंडर तो बहुत ज़्यादा नॉइज़ क्रिएट कर देगा, तो कंपोजिटिंग पे जाके यहाँ पे मैंने डिनॉइज़ का नोड बीच में डाल दिए, ठीक है ना। यहाँ पे अगर आप देखें तो कंपोजिटर आपका इस तरीके से होगा, यहाँ पे कोई भी आपके नोट नज़र नहीं आ रहे होंगे। सबसे पहले तो आप यहाँ पे चेक कर दीजिए, और चेक करने के बाद ये दो आपके पास स्क्वायर्स आ जाएंगे, ठीक है ना। अब शिफ्ट ए दबा के यहाँ पे डिनॉइज नोड को ऐड करके बीच में ड्रैग करके डाल देंगे, मीन्स कि ये रेंडर होने के बाद डिनॉइज नोड यूज़ करेगा एआई जनरेटेड टेक्नोलॉजी के साथ, और आपकी पिक्चर को क्लीन कर देगा। और इन सब की चीज़ों की डिटेल्स मैंने अपनी ब्लेंडर रेंडर की क्लास के अंदर डाली है, आप चाहें तो वो देख सकते हैं, ज़रूर देखिए वो, ठीक है। अब जाके मैं इसे रेंडर करूँगा Ctrl+F12 दबा के, ठीक है ना। अब यहाँ पे एक एक फ्रेम रेंडर होगी और 100 फ्रेम होने के बाद हम दोबारा आते हैं। ठीक है नाजरीन, वेलकम बैक। और यहाँ पे हमारी पूरी एनिमेशन रेंडर हो चुकी है 1 से लेके 100 तक। अब हमें इसे एक वीडियो बनानी है इसके अंदर। तो अगर आप मेरी क्लासेस देख रहे होंगे तो मैंने शॉर्टकट का जिक्र किया है, नीचे डिस्क्रिप्शन लिंक है, शॉर्टकट को क्लिक कीजिए और शॉर्टकट ओपन हो जाएगा। शॉर्टकट बेसिकली एक वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर है जो कि बिल्कुल फ्री है। इससे पहले वाली क्लास में मैंने एडोबी प्रीमियर यूज़ किया था। शॉर्टकट की जो मैंने सॉफ्टवेयर है वो मैंने की शॉट की अपने कोर्स के अंदर यूज़ किया था। आप शॉर्टकट भी यूज़ कर सकते हैं अगर आप अफोर्ड नहीं कर सकते एडोबी प्रीमियर। एडोबी प्रीमियर बेसिकली एक प्रीमियम वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर है। नाज़रीन, ये सॉफ्टवेयर शॉर्टकट की स्क्रीन ओपन हो चुकी है, और सबसे पहले इस सॉफ्टवेयर के अंदर जो आप करेंगे कि अपने जो एनिमेशन का फोल्डर है जहाँ पे आपने अपनी फ्रेम्स को रखा हुआ है, वहाँ की सबसे पहली 0001 फॉर्मेट की इमेज को ड्रैग करके यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप कर देंगे, ठीक है। अब मेक श्योर कि आप यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ पे आपने क्लिक किया हुआ हो, ठीक है ना, ये स्क्रीन ऑन होनी चाहिए, ठीक है। यहाँ पे इमेज सीक्वेंस को अब चेकआउट कर देंगे। इमेज सीक्वेंस बेसिकली यही है कि सीरियल वाइज जो आप देख रहे हैं 1 2 3 4, ये इमेज सीक्वेंस कहलाती है हर वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर के अंदर, ठीक है ना। तो आप इमेज सीक्वेंस को चेक कर लेंगे तो ऑटोमेटिक ये सॉफ्टवेयर डिटेक्ट कर लेगा कि इसी फोल्डर के अंदर इमेज सीक्वेंस है 1 2 3 4 के हिसाब से, ठीक है ना। अब इसे ड्रैग करके आप नीचे कर लीजिए, ठीक है ना। और इससे एक प्रीव्यू के तौर पे आप प्ले कर सकते हैं। थोड़ी लैग होगी लेकिन ये वीडियो बनने के बाद सही हो जाएगी। इसके बाद आपको इसको एक्सपोर्ट पे क्लिक करना है, और यहाँ पे एक्सपोर्ट की स्क्रीन ओपन हो जाएगी, और यहाँ पे एक्सपोर्ट करके आप इसे डेस्कटॉप के अंदर कोई भी फाइल का नेम देके इसे एक्सपोर्ट कर देंगे, और यहाँ पर ये इंकोड करेगा और आपको एक वीडियो फाइल बना के दे देगा। याद रखिए कि शॉर्टकट मैं अगेन रिपीट कर रहा हूँ, एक फ्री सॉफ्टवेयर है, नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन पे है, ठीक है ना। आप डाउनलोड कर दीजिए, बहुत कमाल का सॉफ्टवेयर है। आप इससे बहुत कुछ कर सकते हैं, आप इससे वीडियो एडिटिंग कर सकते हैं, फ़िल्टर आउट कर सकते हैं, काफ़ी चीज़ें कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारे वीडियो इनकोडों के सामने आ गए, हम प्ले करेंगे और यहाँ पे ये आपके पास 100 फ्रेम की एक वीडियो सामने आ गई, ठीक है नाज़रीन। तो इसी तरह एनिमेशन की फ्रेम्स को वीडियो इनकोड की जाती है एक फ्री सॉफ्टवेयर शॉर्टकट को यूज़ करके, और रेंडर किस तरह की जाती है वो मैंने ब्लेंडर पे सिखाया है। अब फॉर द सेक ऑफ लर्निंग हम यहाँ पे क्रिकेट का शॉट बनाएंगे जो मैंने अपने कोर्स के प्रोमो में बनाया था, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम यहाँ पे सीन को सेट कर देंगे। यहाँ पे थोड़ा मैं अपना टाइम लैप्स के तौर पे मैं फास्ट फॉरवर्ड करूँगा बैट को सेट करने पे। आप मुझे यहाँ फॉलो कर सकते हैं।
वेलकम बैक नाज़रीन। और यहाँ पे मैंने एक सीन को सेट कर दिया है। हम चाह रहे हैं कि यहाँ पे क्रिकेट का बैट है, एक शॉट मारे बॉल को, ठीक है ना। तो हम यहाँ पे एक और फीचर ऑन करेंगे जिसका नाम है ऑटो कीइंग। मीन्स का एक तरह का रिकॉर्ड ऑप्शन है, और इसको क्लिक करने के बाद हमें सिर्फ यहाँ पे फ्रेम्स को मूव करना है, और यहाँ पे कोई भी मूवमेंट हम करेंगे ऑटोमेटिक की फ्रेम्स ऐड हो जाएंगी। ये काफ़ी हैंडी है क्विक एनिमेशन के लिए या एडवांस एनिमेशन के लिए। बार बार हमें यहाँ पर आई दबा के लॉक रॉड स्केल करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब सबसे पहले तो हम बॉल को यहाँ पे एनिमेट करेंगे, ठीक है ना। एनिमेट करने के लिए एक बार आपको की फ्रेम डालनी पड़ेगी, ठीक है ना। फिर वो खुद ही ऑटोमेटिक यहाँ पे डाल देगा। आप कहीं पे भी आप चले जाके यहाँ पे आप क्लिक करें जी टू ड्रैग, और यहाँ पे इसको बॉल के पास यहाँ पे इसको मेक श्योर मीडियन पॉइंट हो यहाँ पे, और इसको आप रोटेट कर दीजिए, ठीक है ना। अब यहाँ पे देख रहे हैं किस तरह प्ले होके आ रही है सामने, ये बॉल आई, और यहाँ पे अब मैं चाह रहा हूँ कि क्रिकेट का बैट है, ठीक है ना। अब यहाँ पे शिफ्ट दबा के आप यहाँ पे क्रिकेट के बल्ले के पास आप थ्री डी कर्सर को रख दीजिए, और यहाँ पे ग्लोबर पे क्लिक करके, सॉरी यहाँ पे क्लिक करके आप थ्री डी कर्सर पे कर दीजिए। तो आप रोटेशन करेंगे तो ये थ्री डी कर्सर को यूज़ करके रोटेट करेगा। अब बैट को सेलेक्ट करके थोड़ा सा पीछे करेंगे एक्स दबा के, और वो ज़्यादा हो गया, ठीक है ना। एक्स दबा के थोड़ा सा बैट को थोड़ा सा पीछे, और यहाँ पे बैट को पीछे कर दिया, और यहाँ पे अब बीच में लाके आई को दबाएंगे और बेड पे भी रोटेशन रोटेशन कर देंगे, ठीक है ना। अब यहाँ पे आके थोड़ा सा बेड यूं करके यूं चलेगा, ठीक है। अब बेड यहाँ पे यूं करके, बल्कि नहीं, इसको अंडू कर दीजिए, और यहाँ पे बेड को लोकेशन रोटेशन कर दीजिए। तो आगे फ्रेम को लगा के बेड को मूव कर दीजिए आर दबा के इस तरीके से, ठीक है, ठीक है। और रिकॉर्ड की वजह से ऑटोमेटिक ये की फ्रेम यहाँ पे ऐड कर देगा। अब मेक श्योर कि आप बॉल पे सेलेक्टेड हो, और यहाँ पे आके मेक श्योर कि बॉल टच हो रही हो बैट से, ठीक है। तो यहाँ पे इसको बैट के पास मूव कर देंगे, ऑटोमेटिक यहाँ पे की फ्रेम इसकी ऐड होगी, ठीक है। और यहाँ पे अब देखना है ये कि रोटेट हो रहा है कि नहीं। हाँ, बिल्कुल परफेक्ट तरीके से ये एक स्पिन की तरह ये बॉल आई है, जो कि गलत है या नहीं होना चाहिए। यहाँ पे आके चेक करते हैं क्या मसला है। थोड़ा सा बॉल को यूँ कर दे, ठीक है। अब देखते हैं कि एक तरह की स्विंग हुई है बॉल, ठीक है। यहाँ पे टच होने के बाद, बॉल टच होने के बाद अगेन शॉट पड़ा, और बॉल जूम करके बैट को क्या हो गया, बैट की खींचने गलत ऐड हो गई है, ठीक है। यहाँ पे बॉल टच होने के बाद, ठीक है नाजरीन, यहाँ पे बॉल टच होने के बाद गौर से सीखने वाली बात है। अगेन इसे आप ड्रैग करेंगे थोड़ी सी की फ्रेम के बाद, ठीक है। अगेन ड्रैग करेंगे, और यहाँ पे जहाँ पे इसकी लास्ट थी, ठीक है ना।
अगेन इसको ड्रैग करेंगे और जूम करके यहाँ पे इसको अगेन मीडियन पॉइंट कर देंगे। मीन्स के यहाँ पे जो इसका ओरिजिन है, यहाँ इसकी ये रोटेशन वगैरह यूज़ करें। इसको रोटेट करने के बाद अप्लाई करते हैं। ये बॉल आई और जोर से शॉट लगा, ठीक है ना। अब यहाँ पे शॉट लगने के बाद क्रिकेट का बैट जो है वो मूव करना इसको चाहिए। तो यहाँ पे क्लिक करेंगे क्रिकेट के बैट को और अगेन रोटेशन की जो पिवट पॉइंट है उसको हम मीडियम 3D कर्सर कर देंगे और यहाँ पे अगेन थोड़ा सा जूम कर देंगे। अब देखते हैं कि किस तरह प्ले हो रहा है। और ये हाँ, अब इस की फ्रेम को थोड़ा सा खींच के हम आगे कर देंगे ताकि ये थोड़ा स्लो हो, ठीक है नाज़रीन। तो इस तरीके से अब सब की फ्रेम्स को आप इन दो की फ्रेम्स को आप सेलेक्ट कीजिए या सबको एक की फ्रेम सेलेक्ट कीजिए और इंटरपोलेशन लीनियर कर दीजिए। अब देखते हैं किस तरीके से प्ले होती है। यस, हाँ, सबको नहीं करना, ठीक है ना, बैट की करना है। मुझे नहीं पता कि बैट की कौन सी यहाँ पे फ्रेम्स हैं। लीनियर यहाँ पे नाज़रीन मैं चेक कर रहा हूँ इसको और ये सही है, ये बेहतरीन लगा, बेहतरीन शॉट हो गया नाज़रीन, ये हो गया बेहतरीन शॉट, ठीक है नाज़रीन। तो ये देखिए कि किस तरीके से मैंने यहाँ पे इसको ऑटो किंग ऑन करके और मैंने सिर्फ यहाँ पे फ्रेम्स को मूव करके यहाँ से रोटेट किया है, मूव किया है और पिवट पॉइंट को चेंज करके इसकी एक तरह का शॉट बनाया है, ठीक है ना। अब इसको कंट्रोल F12 दबा के रेंडर करेंगे, ठीक है। लेकिन मैं इसे प्ले नहीं करूँगा वीडियो को, आपको अंदाज़ा हो चुका होगा अगर यहाँ से इसको आप मटीरियल मोड पे अगर आप देखें तो आपको अंदाज़ा होगा कि अगर मैं इस एनिमेशन को प्ले करूँगा 24 FPS पे तो किस तरीके से ये यहाँ पे प्ले होगी। तो नाज़रीन ये जो है इसी तरीके से एनिमेशन बनाई जाती है ब्लेंडर के अंदर। यहाँ पे ये मटीरियल मोड की वजह से यहाँ पे थोड़ा सा शेडिंग का मसला आ रहा है। अगर हम साइकिल्स पे यहाँ पे चेक करें तो यहाँ पे प्रॉपर तरीके से यहाँ पे शेडिंग का मसला नहीं आएगा, ठीक है ना, और खूबसूरत तरीके से यहाँ पे प्ले कर देगा। तो नाज़रीन बताने का मकसद ये था कि जो एडवांस एनिमेशन होती है वो इसी तरीके से बनाई जाती हैं की फ्रेम्स को ऐड करके। अब आगे चल के जब आप कैरेक्टर को एनिमेट करेंगे तो उसके लिए रिगिंग करने की ज़रूरत पड़ती है, स्केलेटन ऐड करने की ज़रूरत पड़ती है, वो एक अलग टॉपिक है एडवांस एनिमेशन का। लेकिन बाय द एंड ऑफ द डे आपको की फ्रेम्स को ही यहाँ पे ऐड करके पूरी एनिमेशन बनानी पड़ेगी। तो बेसिकली इन दो क्लास का जो क्लास 11 और क्लास 12 है इसका मकसद यही था कि आप ब्लेंडर पे बेसिक एनिमेशन आप यहाँ पे सीख लें। अब बेसिकली जिस तरह हमने पहले एक्सपोर्ट किया एनिमेशन को, अब यहाँ पे इसको आप फोल्डर दे दीजिए, ठीक है ना। PNG फॉर्मेट सब कुछ ऑटोमेटिक सेट है, 24 FPS सेट है और जितनी आपने यहाँ पे एनिमेशन बनाई हुई है, आपने यहाँ पे एंड बनाई हुई 56 पे, तो मेक श्योर कि यहाँ पे जो एंड फ्रेम है वो 56 हो, ठीक है ना। और 56 को करने के बाद यहाँ पे जस्ट कंट्रोल आप F12 दबा दीजिए और आपकी यहाँ पे एनिमेशन रेंडर होना स्टार्ट हो जाएगी। तो नाजरीन इस पूरे कोर्स का, इस क्लास का एंड यहाँ पे होता है। आई होप कि मेरी जो 12 पार्ट की ब्लेंडर की क्लास है की पूरी सीरीज़ है आपको अगर थोड़ा बहुत भी हेल्प कर ली होगी आपको मॉडलिंग सीखने के लिए तो मुझे बड़ी खुशी होगी। आप कमेंट कीजिए, आपने अगर ब्लेंडर को थोड़ा बहुत भी सीखा हो तो आप मुझे बताइए कि आपने क्या क्या सीखा है, आप क्या चीज़ से कन्फ्यूज़ हैं और मुझसे सवालात पूछिए। आप यूट्यूब की वीडियोस के अंदर, इंस्टाग्राम के अंदर, आप हर जगह सवालात कर सकते हैं। ब्लेंडर की क्लासेस ख़त्म नहीं हुई हैं, मैं ब्लेंडर की मज़ीद दूसरे टॉपिक्स पे वीडियोस लाता रहूँगा और ट्यूटोरियल्स लाता रहूँगा और अलग अलग टॉपिक भी हम डिस्कस करते रहेंगे ब्लेंडर का। तो डेट्स इट नाजरीन, और यहाँ पे हमारा ये कोर्स कम्प्लीटली ख़त्म होता है बिगिनर, ठीक है ना। सीखना हमने बंद नहीं किया, हमने ब्लेंडर को बिगिनर कोर्स में यहाँ पे ख़त्म कर रहा हूँ। और अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, अपना अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अगली वीडियो के अंदर फिर बात होती है ब्लेंडर या कोई भी 3D मॉडलिंग से रिलेटेड। ओके, अल्लाह हाफिज़, बाय।